भाई अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि रोल्स रॉयस की कार कंपनी 1971 क्राइसिस के बाद डूब गई थी तो तुम बहुत गलत हो और गलत फहमी में जी रहे हो। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि 1971 में जो रोल्स रॉयस की ओरिजिनल कंपनी थी उसको एक बहुत बड़ा जेट इंजन का प्रोजेक्ट मिला था। उस वक्त के हिसाब से टेक्नोलॉजी काफी न्यू थी और कॉस्ट एस्टिमेशन इनका बिल्कुल गलत था। सब काम उल्टा हो जाता है और रोल्स रॉयस बैंकरप्ट हो जाता है और हालत तो इतनी वर्स हो जाती है कि यूके गवर्नमेंट को भी इंटरवेन करना पड़ जाता है। तो जो गवर्नमेंट क्या करती है, कार्ड देती है, जैसे वो तुम्हारा कार्ड देती है, मतलब गवर्नमेंट इन दोनों को अलग अलग कर देती है, रोल्स रॉयस होल्डिंग और रोल्स रॉयस मोटर में। होता ये है कि रोल्स रॉयस की जो एविएशन कंपनी है वो मतलब रोल्स रॉयस होल्डिंग, उसको तो रेस्क्यू किया ही जाता है, लेकिन जो रोल्स रॉयस की मोटर कंपनी है उसको क्या किया जाता है 1971 से लेकर 1980 तक वो इंडिपेंडेंटली रन करती है। और 1980 में होती है हमारे मेगा स्टार की एंट्री, मतलब विकर्स की। विकर्स क्या करते हैं 1980 में रोल्स रॉयस को खरीद लेते हैं और उसके बाद क्या होता है 1998 में ये बेचने का प्लान भी बना देते हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था, जो विकर्स थी वो इंजीनियरिंग और मिलिट्री पावर में फोकस करती थी और रोल्स रॉयस उस वक्त प्रीमियम ब्रांड भी बन चुकी थी और रोल्स रॉयस को बेचना उन्हें सही लगा क्योंकि ये उनके फोकस का था ही नहीं। लेकिन ओवरऑल यही था कि रोल्स रॉयस की जो कार कंपनी थी अपने मिस्टेक की वजह से कभी बैंकरप्ट हुई ही नहीं। हाँ, मानना पड़ेगा ओरिजिनल कंपनी 1971 में हुई थी, लेकिन उसके बाद से कार कंपनी कभी बैंकरप्ट नहीं हुई।